तो दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो आज मैं आपको बहुत ही इजी कर दूंगा इस टॉपिक को। तो आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, लास्ट के एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर Na2H2O3। इसमें हमें किसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है? सल्फर का। अब इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि देखो सोडियम होता है, सोडियम कहाँ पर आता है आपको पता है, सोडियम पहले ग्रुप में आता है। तो सोडियम का ऑक्सीकरण नंबर कितना मानेंगे हम? 1। कितने सोडियम है यहाँ पर? 2। तो हम किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 1 गुणित 2 प्लस सल्फर का हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, इसलिए सल्फर को क्या मानेंगे? x। कितने सल्फर है यहाँ पर? 2। तो अब 2 गुणित x क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x। क्लियर है बात हमको? फिर बीच में लगाना आपको प्लस, है ना, प्लस लगा के ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? माइनस का 2 गुणित 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। इस पूरी जो हमारे पास परमाणु है, इस सॉरी जो अणु है हमारे पास, इस अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए आपको क्या लगाना है यहाँ पर? 0। समझ में आ गया है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 2x बराबर, ठीक है, अब ये 6 इक्वल के उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस के 2 में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। और 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2 बराबर कितना हो गया? 2। ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। पर यहाँ पर जो सोडियम है उसका हमने 1 कैसे लिया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ, देखो सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है देखते हैं हम, Klm। ये तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 8 और 1, है ना। सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी कक्षा में 8 है और तीसरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये, अब देखो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा स्थायी होने के लिए, या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, जिससे कि ये स्थायी हो जाएगा। तो ये जब दान कर रहा है तो हमने इसका कितना लिया? प्लस का 1 लेंगे, है ना। तो प्लस का 1 लिया हमने, गुणित 2 प्लस 2x, बीच में फिर प्लस का साइन लगाना आपको। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का हमने कितना लिया? माइनस का 2 लिया। ऑक्सीजन का -2 क्यों लिया? देखो ऑक्सीजन का नंबर होता 8, इसकी के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने दान करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा यहाँ पर? माइनस का 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है ना। यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो यहाँ पर हम क्या लगा देते? प्लस का 2 लगा देते, पर अभी तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस का 2। तो हमने यहाँ ले लिया -2 गुणित 3 बराबर 0, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, दूसरा एग्जाम्पल H2SO4 का, है ना, H2SO4 का, जिसमें हमको सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना है। अब सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालना है, तो देखो हाइड्रोजन की कितनी? हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का? पहले। इसकी के सेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा भी कर सकता है ना। अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 गुणित कितना होगा? 2। 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2, प्लस सल्फर का हमको ज्ञात करना है, तो सल्फर को मान लेंगे हम x, बीच में फिर प्लस का साइन लगाना आपको। ऑक्सीजन, अभी हम देख के आए ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन की कितनी होगी? हमेशा माइनस का 2 होगी। कितना होगी? 2। कितने ऑक्सीजन है? 4, तो हमने 4 से गुणा कर दिया। इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो हम कितना लगा देंगे यहाँ पर? 0। 2 प्लस x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर 8 बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8। ये 2 बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। ये भी हमको समझ में आ चुका होगा। तीसरा मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, जिसमें हमको और ज्यादा समझ में आएगा। KMnO4 में, किसमें? KMnO4 में हम यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। पोटेशियम कहाँ पर आता है हमको पता ही है, पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, पीरियोडिक टेबल में 19 नंबर पर आता है। इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एल सेल में 8, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो 8 और 2 10, और तीसरी सेल में हो जाएंगे 8, और एन में कितना हो जाएगा? 1। अब इसके बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका कितना होगा? 1 प्लस
मैग्नीज का हमको ज्ञात करना है तो हम यहाँ लगा देंगे x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 गुणित 4, है ना। ऑक्सीजन -2 होता है, अभी देख के आए हम ऊपर, है ना। ऑक्सीजन का -2 × 4 बराबर कितना, कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर तो आप लगा देंगे यहाँ पर 0। 1 + x - 8 बराबर 0। तो x बराबर, अब 8 बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस के 8 में हो जाएगा। और ये प्लस का 1 है, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारे पास 7। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से निकाल पाएंगे। मैं एक और एग्जांपल लूंगा 4th नंबर का, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हमारा डिफिकल्ट रहेगा, उसको भी हम सोल्व करेंगे। NH4 2Cr2O7 हमको यहाँ पर निकालना है क्रोमियम की। अब देखो इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो NH4 होता है इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। NH4 पर कितना होता है, उस पर आवेश जो होता है प्लस का 1 होता है, कितना होगा, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 होता है। यदि और कुछ होगा इसकी जगह तो हम क्या करेंगे, जैसे कार्बोनेट होगा CO3 -2 होता है तो इसकी -2 लेते हैं हम। सल्फेट होता है तो सल्फेट की ले लेते हैं हम क्या, -2, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये आयंस होंगे, इन आयंस के ऊपर के आवेश आपको याद रखना है ना। कार्बोनेट हो सकता है, एस हो सकता है 2- तो इस पर भी -2 होता है। तो इस तरीके से आपको, है ना, अमोनियम पर कितना आवेश होता है, अमोनियम पर प्लस का 1 आवेश होता है। तो यहाँ पर 1 × कितने अमोनियम है, 2, तो यहाँ पर लगा देंगे आप 2 प्लस इसकी हमको ज्ञात करना है कितने है ये 2, तो 2 क्रोमियम है तो हम यहाँ लगा देंगे 2 × x कितना हो जाएगा 2x प्लस एक ऑक्सीजन की कितना होगी -2, कितने ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 7। कोई आवेश नहीं है तो हम यहाँ लगा देंगे 0, ठीक है। तो कितना होगा 2 + 2x - 14 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 14 है, माइनस का इधर -14 बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 14। और ये 2 इधर कितना है, प्लस का है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो 2x बराबर हो चुका है 12 और x बराबर हो जाएगा 12/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 6। अगला एक और एग्जांपल लेंगे हम, अगले पेज पर देखेंगे उसको, है ना। अब हम थोड़े से आयंस के ऊपर के चार्ज देख लेते हैं। 5th में एग्जांपल लूंगा यहाँ पर सल्फेट का, SO4 - 2। यहाँ पर हमें सल्फर के ऊपर का ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। अब देखो सल्फर का ज्ञात करना है तो सल्फर को मान लेंगे हम x, बीच में प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का -2 होता भी देखा हमने, तो ऑक्सीजन -2 गुणित 4 बराबर, अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा आवेश है, आवेश कितना है तो -2 है, तो x -8 बराबर कितना हो गया -2। x बराबर 8 के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, देखो इधर -8 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो गया +8, और ये 2 तो वहीं पर रहेगा तो क्या रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ पर सल्फर की कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी 6 होगी। क्लियर है। अगला एक और एग्जांपल लेंगे हम 6th नंबर पे, फॉस्फेट आयन का PO4 - 3। अब इस पर हमको फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है तो इसको क्या मान लेंगे हम x, जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, कितने ऑक्सीजन है 4, बराबर कितना आवेश है इस पर टोटल, हम यहाँ लगा देंगे -3। x -2 × 4 कितना होगा -8 बराबर -3, तो x बराबर कितना होगा 8 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +8 और 3 वहीं पर रहेगा तो बराबर हो गया 5। मतलब यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 5 आएगी। क्लियर है बात हमको। इस तरीके से आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल लूंगा मैं जिसके थ्रू हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, HNO3, जहां पर हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। अब नाइट्रोजन की निकालना है तो देखो हाइड्रोजन की कितना होती है 1, अभी देख के आए हम, प्लस इसका कितना मानेंगे x, प्लस ऑक्सीजन की कितना होगी -2, कितने ऑक्सीजन है 3, बराबर कोई आवेश नहीं है, देखो अब तो क्या लगा देंगे हम 0, तो 1 + x - 6 बराबर 0। x बराबर 6 किधर जा रहा है, 6 बराबर के उधर जा रहा है तो प्लस में 6 हो जाएगा, और ये 1 इधर प्लस का था इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है +5 होगी। तो हमको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो थोड़ा सा गैप और बच रहा है तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँगा यहाँ पर। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, है ना, यहाँ पर NH3 का ले लेते हैं। चलो अमोनिया, अमोनिया का कितना होता है, अमोनिया को भी ज्ञात कर सकते हैं हम। नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको कितना मानेंगे x, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1,
कितने हाइड्रोजन है 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे, कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे 0, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पर -3 है ना। अब आपको पता है कि ये जो 3 है उस साइड जाएगा तो आप क्या करेंगे, +3 था इस साइड जाएगा तो -3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक यौगिक की ओर निकाल के बताऊंगा है ना, जैसे उपसहसंयोजी यौगिक, उनकी भी आपको ऑक्सीकरण संख्या का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, वरना इसके नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम और अच्छे से समझ पाएंगे है ना। तो Fe, KF4FeCN6। अब यहाँ पर हमें क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पोटेशियम का कितना है, 1 होता है, तो 1 × 4, बीच में लगाएंगे हम प्लस का साइन। आयरन की ज्ञात करना है तो उसको मानेंगे x प्लस Cn। देखो अब Cn पर कितना आवेश होता है, याद रखिए आप हमेशा -1 चार्ज होता है, तो -1 गुणित कितना हो जाएगा 6 बराबर क्या है, कोई आवेश नहीं है इस पे दिख रहा हमको तो 0, 4 + x - 6 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा x बराबर, अब देखो कितना आ रहा है यहाँ पर x माइनस, ये हमारे पास -6 हुआ, तो 4 + x - 6 बराबर 0। अब x बराबर के उधर 6 जाएगा तो इधर -6, तो यहाँ क्या हो गया +6, और ये 4 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो रहा 2 हो रहा। मतलब यहाँ पर आयरन किस अवस्था में है, आयरन जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 9 एग्जाम्पल तो हो ही चुके हमारा, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पर 10वां नंबर का, जैसे कार्बोनेट CO3- 2, इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है, तो कितना होगा x, कार्बन की x प्लस ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है 3, तो हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, कितना आवेश है तो यहाँ पर है -2, तो x - 6 बराबर -2, x बराबर, अब 6 उस साइड जाएगा तो कितना हो गया +6, और -2 एज इट इज रहेगा तो कितना आ रहा है 4, तो x बराबर यहाँ पर आ रहा है 4। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।